हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 की। और ये वीडियो खासकर स्पेशली होने वाला है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में अपन एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जोन है जहां से ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे जोन है जहां से कम फॉर्म भरे जाने की वजह से वहां से आपका सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्या कट ऑफ रही थी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, जिससे आपको थोड़ा ये आइडिया होगा कि कौन कौन से ऐसे जोन है जहां से हाईएस्ट कट ऑफ रहती है। तो वहां से वैसे में आपको कितना क्या पढ़ने की जरूरत है, कैसा क्या एनालिसिस होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपनी पहली स्लाइड, अगर इस स्लाइड की बात करूं तो इस स्लाइड के अंदर ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर होने वाली कंप्लीट वैकेंसी है जिसके लिए इस बार आप अप्लाई करोगे। और साथ ही थर्ड कॉलम की अगर मैं बात करूं, कॉलम में रेड और ग्रीन मार्किंग कर रखी है। रेड का मतलब ये है कि ये वो जोन है जहां से मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, और ग्रीन का मतलब ये है कि ये वो जोन है जहां से कम फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। और ये आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है जो पिछली बार रही थी। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, उसमें से किसी एक पोस्ट की कट ऑफ मैंने यहाँ पे रखी है जिससे आपको आइडिया होगा कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है और कौन कौन से ऐसे जोन है जहां से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर से टोटल 544 वैकेंसीज है जिनके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है। और अगर रेड और ग्रीन की बात करूं तो बिलासपुर से मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो बिलासपुर फॉर्म के अकॉर्डिंग रेड जोन बना हुआ है। और अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 64.88, एससी के लिए 53.19, एसटी के लिए 51.23 और ओबीसी के लिए 64.72। तो वैसे में आपको ध्यान में रखना है कि इस बार वैकेंसीज कम है, तो आपको ये मान के चलना है कि 75 प्लस नंबर आप लाते हो इस बार, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद से टोटल वैकेंसी है 350। अगर जोन की बात करूं तो सिकंदराबाद रेड जोन की कैटेगरी में है, क्योंकि यहां से अप्लाई होने वाले फॉर्मों की संख्या लगभग 30,000 प्लस पहुंच चुकी है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यूआर के लिए 60, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 46 और ओबीसी के लिए 60। और मुंबई की बात करूं तो मुंबई में इस बार जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार सबसे ज्यादा अगर वैकेंसीज किसी जोन से है तो वो अपना है मुंबई। तो इलेक्ट्रीशियन से जिन लोगों ने आईटीआई किया है 838 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे में मुंबई को मैंने कंप्लीट लाइन को हाईलाइटेड कर रखा है। इसका मतलब ये है कि मुंबई से लगने वाले फॉर्म की संख्या तो मैक्सिमम है, पर मुंबई से नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण यहाँ से पर सीट कंपटीशन कम हो जाता है। तो वैसे में आपको मुंबई से अप्लाई करना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की तो 61 यूआर के लिए, एससी के लिए 49, एसटी के लिए 51 और ओबीसी के लिए 61। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ बेंगलोर, तो बेंगलोर रेड जोन है, 65 वैकेंसीज है, काफ़ी कम वैकेंसीज है और फॉर्म भी काफ़ी अमाउंट के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। तो वैसे में बेंगलोर से थोड़ा बचे। और अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूँ तो बाकी सब जोन की अपेक्षा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी यहाँ से ज़्यादा थी। यूआर के लिए 60, एससी के लिए 47, एसटी के लिए 44 और ओबीसी के लिए 60। तो ओवरऑल अगर मैं चारों जोनों की बात करूं, बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता, इन पांचों जोन के अंदर पिछली ईयर की जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए वो रही है लगभग 60 के आसपास। और अगर इस बार की अगर मैं बात करूं तो इन 5 जोन में से मुझे जो सबसे ठीक जोन लग रहा है वो मेरा लग रहा है मुंबई। तो आप मुंबई के बारे में एक बार सोच सकते हैं। और साथ ही इन पांचों जोन में से आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यहीं अगर मैं बात करूं कोलकाता, तो कोलकाता से 347 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। और कोलकाता को मैंने ग्रीन जोन की कैटेगरी में रख रखा है। उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखिए कोलकाता की। अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो 58 यूआर के लिए, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 48 और ओबीसी के लिए 58। 4 जोनों से कोलकाता की कट ऑफ भी कम रही है। और अगर कोलकाता से मैं अप्लाइड फॉर्म की बात करूं तो इस बार जो कोलकाता से लगने वाले फॉर्म की संख्या है वो भी बाकी सब जोन की अपेक्षा कम है। तो कोलकाता भी एक अच्छा जोन है, कोलकाता से भी अप्लाई करने के बारे में आप एक बार सोच सकते हो। नेक्स्ट जोन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जोन है अहमदाबाद। अहमदाबाद से नंबर ऑफ वैकेंसीज है 340। पिछली साल की कट ऑफ यहाँ से रही थी 42। अगर आप 42 नंबर लाए थे 100 में से तो आपका सिलेक्शन हो चुका था। तो अहमदाबाद सेफ जोन है, क्योंकि पिछली साल की यहाँ की कट ऑफ हमेशा से ही कम जाती है। अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद की एएलपी की आप कट ऑफ उठा के देखोगे, टेक्नीशियन की देखोगे, एनटीपीसी की देखोगे, सबकी कट ऑफ आपको बाकी जोन से कम ही मिलेगी। लेकिन इस बार अप्लाई करने वाले फॉर्मों की संख्या अहमदाबाद से काफ़ी ज़्यादा है। वैसे में अगर आप पर सीट कंपटीशन देखोगे तो यहाँ से कम ही आएगा, और कट ऑफ कम होने के कारण ये एक अच्छा जोन है। 42 यूआर, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 29 और ओबीसी के लिए 45।
तो इस हिसाब से अहमदाबाद जोन है वो भी एक अच्छा जोन है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, बाकी सब जोन भी आपके लिए देखनी जरूरी है, क्योंकि उससे आपको एक कंप्लीट एनालिसिस और कंप्लीट आइडिया होगा कि आपको किस जोन से अप्लाई करना है। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं बात करूं भोपाल एक अच्छा जोन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 264 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं तो लगने वाले फॉर्मों की संख्या भी कम है, इसलिए मैंने भोपाल को किस में रख रखा है, ग्रीन जोन की कैटेगरी में रख रखा है। लेकिन भोपाल एक ऐसा जोन है जहां से कट ऑफ ज्यादा रहती है। अगर भोपाल की बात करूं तो यूआर कैटेगरीज के लिए जो कट ऑफ है वो है 64, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 51 और ओबीसी के लिए 64। पीछे के सारे जोन अगर देखते हुए आते हो तो अब तक भोपाल एक ऐसा जोन है जहां से कट ऑफ ज्यादा रही है, 64 रही है, मतलब 60 क्रॉस की है। उसका क्रॉस का कारण ये है कि भोपाल से मैक्सिमम राजस्थान के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर देते हैं, वैसे में वो वहां जाकर वहां की कट ऑफ को बढ़ा देते हैं और वहां के खुद के स्टूडेंट्स भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं और काफी संख्या के अंदर रेलवे की तैयारी करते हैं। तो भोपाल के बारे में सोच सकते हो कि लेकिन भोपाल की कट ऑफ इस बार हाईएस्ट जाने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं भुवनेश्वर, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 101, कट ऑफ देखिए पिछली बार की कट ऑफ 72 और इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी 101, नंबर ऑफ वैकेंसीज 101। भुवनेश्वर से फॉर्म कम अप्लाई हो रहे हैं, तो फॉर्म अप्लाई के अकॉर्डिंग ये ग्रीन जोन है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये एक रेड जोन है, क्योंकि यहाँ की पिछली बार की कट ऑफ पे एक बार आप नजर डाल लीजिए 72 गई थी। वहीं अगर मैं बात करूँ अजमेर, तो अजमेर से नंबर ऑफ वैकेंसीज है 348 और अजमेर से पिछली बार की जो कट ऑफ थी यूआर कैटेगरीज के लिए वो थी 61, एससी के लिए 54, एसटी के लिए 51 और ओबीसी के लिए 60। और अजमेर अपना रेड जोन की कैटेगरी में है क्योंकि यहाँ से कट ऑफ भी मैक्सिमम जाती है और साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग लगने वाले फॉर्मों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं मालदा, नंबर ऑफ पोस्ट जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे वो हैं 118। अगर फॉर्म अप्लाई की बात करूं तो अप्लाइड फॉर्म के अकॉर्डिंग मालदा रेड जोन की कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अमाउंट के अंदर फॉर्म लग रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ अगर कट ऑफ की तो 59 यूआर के लिए, एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 47 और ओबीसी के लिए 59। तो ये अपनी पहली स्लाइड थी। तो पहली स्लाइड में मेरे को दो जोन ऐसे मिले जहां से पिछली बार कट ऑफ अच्छी गई थी। पहला जोन था भोपाल और दूसरा था भुवनेश्वर। और वैसे में अगर मेरा पूरी स्लाइड के अंदर सबसे बेस्ट जोन की बात करूं तो मुझे दो जोन अच्छे लगे, एक तो मुंबई और एक अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ से पिछली ईयर की जो कट ऑफ थी ना वो काफ़ी कम थी अहमदाबाद की। और साथ में मुंबई को इसलिए मैं सेफेस्ट जोन मान रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ वैकेंसीज तो होगी। अगली स्लाइड में बाकी बचे हुए जोन देखते हैं और उनमें जानते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट थी और क्या क्या पिछली ईयर की कट ऑफ थी। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी से 17 पोस्ट है, कंप्लीट रेड जोन है सिलीगुड़ी। यहाँ की तरफ ना रुक करें क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ देखोगे तो 60 प्लस है, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 43 और ओबीसी के लिए 57। वैसे में कट ऑफ भी 60 प्लस रही थी पिछली बार की और इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है और साथ साथ लगने वाले फॉर्मों की संख्या भी ज़्यादा है। तो वैसे में सिलीगुड़ी से फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको थोड़ा सोचना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये सेफ जोन नहीं होगा इस बार। वहीं अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ से 60 वैकेंसीज है, अपने आप में कम वैकेंसीज है, नंबर ऑफ फॉर्म काफ़ी अमाउंट के अंदर अप्लाई हो रहे हैं, तो वैसे में इस बार यहाँ से कंपटीशन भी ज़्यादा रहने वाला है। अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बात करूँ तो यूआर के लिए 52, एससी के लिए 45, एसटी के लिए 44 और ओबीसी के लिए 51। चेन्नई, मैं सारे जोन्स की बात करूं तो सारे जोन में चेन्नई मेरे को एकमात्र ऐसा जोन लगेगा जो मेरा सबसे फेवरेट जोन होगा। उसके कारण बताता हूं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आपको दूंगा कि आप यहां से फॉर्म अप्लाई करना, आपका सिलेक्शन थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं चेन्नई को, तो चेन्नई को मैंने कंप्लीट ग्रीन जोन की कैटेगरी में रखा है। चेन्नई को कंप्लीट ग्रीन जोन में रखने के मेरे दो रीजन हैं, आपको भी वो रीजन एकदम परफेक्ट लगेंगे, जरा सुनिए। अगर मैं बात करूं चेन्नई, तो चेन्नई जोन से नंबर ऑफ वैकेंसीज है 566 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, वो काफी बड़ी अमाउंट है। पीछे की सारी वैकेंसीज को अपन देखते हुए आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं रेड और ग्रीन जोन की, तो चेन्नई से नंबर ऑफ अप्लाइड फॉर्म भी काफी कम संख्या के अंदर है, इसको ग्रीन जोन की कैटेगरी में रखा है। और वहीं अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है यहाँ से 47 यूआर के लिए, 38 एससी के लिए, एसटी के लिए 41 और ओबीसी के लिए 47। तो वैसे में अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हाईएस्ट है। अप्लाइड फॉर्म की संख्या की बात करूं जोन की अपेक्षा यहाँ से अप्लाई होने वाले फॉर्मों की संख्या भी कम है। और अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखता हूं तो कट ऑफ भी कम है। तो वैसे में सारे रीजन चेन्नई के पक्ष में है, चेन्नई एक अच्छा जोन है, अप्लाई करने के बारे में आप सोच सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं गोरखपुर से 95 वैकेंसीज है, काफ़ी अमाउंट के अंदर फॉर्म लग रहे हैं। और यहीं अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरीज की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की 58, एससी के लिए 44, एसटी के लिए 41
और ओबीसी के लिए 57। गुवाहाटी की बात करूँ तो 476 वैकेंसी है। गुवाहाटी से नंबर ऑफ फॉर्म काफ़ी अमाउंट के अंदर अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण इसको ग्रीन जोन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ पिछली बार की कम रही थी। पिछली बार की कट ऑफ की बात करूँ तो यूआर के लिए 56, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 35 और ओबीसी के लिए 55। तो वैसे में गुवाहाटी से भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड श्रीनगर, 104 वैकेंसीज हैं टोटल, उनके लिए आप अप्लाई करोगे। अगर रेड और ग्रीन जोन की बात करूँ तो कैटेगरी में इसको मैंने रखा है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं पिछली ईयर की कट ऑफ देखूँ तो 52, 41, 40, 52, तो बाकी सब जोन की अपेक्षा यहाँ की कट ऑफ भी कम ही रहेगी। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ओवरऑल, अगर सपोज करो आप मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, चंडीगढ़ यहाँ से अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो वैसे में आपको जम्मू एंड श्रीनगर से अप्लाई करना चाहिए। मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो 49 वैकेंसीज हैं, 9 वैकेंसीज है रेड जोन की कैटेगरी में है, क्योंकि 58 अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ है, एससी के लिए 33, एसटी के लिए 45 और ओबीसी के लिए 56। ये कट ऑफ भी यहाँ से 60 के आसपास है और नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ पटना से नंबर ऑफ वैकेंसीज है 206। पटना रेड जोन की कैटेगरी में काफ़ी अमाउंट के अंदर फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ तो 64 यूआर के लिए, और एससी के लिए 46, एसटी के लिए 37 और ओबीसी के लिए 64। तो अब ऐसे में देखिए पटना से हाईएस्ट कट ऑफ है 64 इस पूरी स्लाइड के अंदर। रांची के बाद में सेकंड नंबर पे आता है अपना पटना। जैसा कि आप सबको पता है कि पटना से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी रेलवे की तैयारी करने के लिए ज़्यादा होते हैं, और वैसे में यहाँ से नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, तो आपको पटना को अवॉइड करना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप चेन्नई से फॉर्म अप्लाई करें। वहीं अगर मैं बात करूँ रांची, तो रांची से नंबर ऑफ वैकेंसीज है 186। रांची से लगने वाले फॉर्मों की संख्या भी कम है, तो वैसे में रांची की कट ऑफ की बात करूँ तो 68 यूआर के लिए, एससी के लिए 53, एसटी के लिए 52, ओबीसी के लिए 68। रांची की कट ऑफ पिछली बार ज़्यादा गई थी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बात करूँ तिरुवनंतपुरम भी मेरा एक ऐसा जोन है जो कंप्लीटली ग्रीन जोन है। अगर मैं बात करूँ इस बार की वैकेंसी 152 है। नंबर ऑफ अप्लाइड फॉर्म की बात करूँ तो तिरुवनंतपुरम से कम फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ की कट ऑफ थी वो थी 41, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 34 और ओबीसी के लिए 49। तो अगर मैं पिछले साल की कट ऑफ देखूं तो पिछले साल की कट ऑफ भी 40 के पास में रही थी, और वैसे में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक है बाकी सब जोन की अपेक्षा। तो आप तिरुवनंतपुरम के बारे में भी सोच सकते हो। तो ये अपना कंप्लीट वीडियो था जिसमें अपन ने जाना कि कौन कौन से ऐसे जोन है जिनको आपको अवॉइड करना और कौन कौन से जोन है जहाँ से आप अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। तो अगर पहली स्लाइड की बात करूँ तो पहली स्लाइड में मेरा एक फेवरेट जोन बनता है, वो बनता है मुंबई। किस जोन को आपको अवॉइड करना है तो वो जोन हो सकता है अजमेर और बेंगलोर। और सेकंड स्लाइड की बात करूँ तो सेकंड स्लाइड में 2 ऐसे जोन होंगे जहाँ से अप्लाई करने के बारे में मैं बिल्कुल निष्फिक्र हूँ, बिना सोचे समझे अप्लाई कर दूंगा। वो 2 जोन होंगे मेरे चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। और ऐसे कौन कौन से जोन होंगे जिनको मैं अवॉइड करूँगा, तो वो जोन होने वाले हैं सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर। ये ऐसे जोन होंगे जिनको मैं अवॉइड करूँगा। अपना कंप्लीट एनालिसिस था जिसमें अपन ने जाना कि कौन कौन से ऐसे जोन हैं जहाँ से आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए और कौन कौन से ऐसे जोन हैं जहाँ से आपको बचना चाहिए। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है कि किस किस जोन से कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो आप लास्ट में दिए गए टैब पर क्लिक करके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि टेक्नीशियन लगने के बाद में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, आपका रहने की क्या अरेंजमेंट रहेगा, आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, आपका ड्यूटी टाइम क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, आप सैलरी क्या होगा। टेक्नीशियन का एक पूरा प्रोफाइल का एक वीडियो हमने बना रखा है जिसको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही और रेलवे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।